ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि जब भी नौवे घर में हो। नौवा घर क्या है? नाइन्थ हाउस जो होता है वो भाग्य का बोलते हैं, पर नाड़ी के अनुसार देखा जाए तो वो संघर्ष की राशि है, क्योंकि उसका जो साइन है उसको जब आप देखेंगे कि घोड़े पे सवार इंसान या आधा शरीर घोड़े का आधा मनुष्य का तीर कमान लेके जंगल में भटक रहा है। तो जंगल क्या है? जंगल में आपको संघर्ष ही करना पड़ता है। आप कितने भी अमीर हो, जंगल में फंस जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, संघर्ष करके ही निकलना पड़ता है। तो नाइन्थ हाउस या नाइन्थ साइन दोनों में यदि सैटर्न हो तो जातक को कर्म, क्योंकि शनि जो है कर्म कारक है, तो बहुत ज़्यादा उसको संघर्ष करके ही उसका भाग्य उदय होता है। यानी कि यदि वो कर्म ना करे तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि दरिद्र योग, तो बोल सकते हैं कि उसके पास पैसा नहीं आएगा तो दरिद्रता भी आ सकता है, इसलिए कर्म करें। नाइन्थ जो साइन है वो गोल है, मतलब अपने गोल को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ आपको अपने जीवन में, क्योंकि शनि कर्म कारक है और शनि आलस का भी कारक है, और शनि बोलता है कि आलस मत करो। तो नौवे घर में बैठ के ये बोल रहा है कि जीवन में आप एक गोल बनाइए उस गोल को पूरा करने के लिए कर्म कीजिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो आपको सक्सेस नहीं दिलवाएगा। शनि नौवे घर में उच्च का हो या उच्चाभिलाषी हो, जैसे कन्या का हो, तो ऐसे जातक का जो भाग होता है बहुत अच्छा होता है, और पास्ट लाइफ में इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए शनि नौवे घर में उच्च का या उच्चाभिलाषी मिल रहा है। ज़्यादातर उच्च का हो तो मतलब अच्छे इनके पास्ट लाइफ कर्मा है, और भगवान की कृपा रहती है ऐसे लोगों पे जिनका भी शनि नौवे में उच्च हो। पर मैंने कन्या राशि को भी देखा, क्योंकि वो ऊंचा अभिलाषी हो रहा है, भाग रहा है उच्च की ओर, तो कहीं ना कहीं उसके पास्ट लाइफ के कर्म में उसके भी अच्छे हैं। तो शनि नौ में हो तो ऐसे जातक अमीर होता है यदि उच्च का हो, और अच्छा धन भी कमाता है। पर जब तक वो अपने कर्म नहीं करेगा, बैठा रहेगा, तो कुछ नहीं हुआ। उसको अपना एक गोल पकड़ना और उस गोल को पूरा करना है, तब जाके ही वो सक्सेस होगा। यानी मेहनत करना पड़ेगा। शनि जहाँ भी बैठ जाए 1 से लेकर 12 तक, वहाँ वो बोलता है मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ अपने गोल को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना है, फिर आपको ये इतना धनदायक बना देगा, अच्छा अमीर बना देगा, बहुत ज़्यादा, मतलब धन कमाते हैं जिसका भी शनि नौवे घर में हो और उच्च का हो, तो बहुत अच्छा। इसका मतलब भगवान की एक कृपा, ब्लेसिंग होती है। तो ये धन कमाता है, अच्छा धन का उपभोग भी कर सकता है। कुछ लोग होते हैं कि धन का उपभोग करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे लग्जरी में घूमते हैं, जैसे क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, या फिर कुछ पॉलिटिशियन हो गए, या जो भी हैं, मतलब उपभोग भी करना एक तरह से धन का, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। या फिर एक्टिंग लाइन से जो लोग जुड़े हैं उनको देख लीजिए, उनके पास इतना पैसा है नहीं, फिर भी उपभोग कर रहे हैं। तो शनि नौवे में बैठ के कहीं ना कहीं धनी भी बनाता है और बहुत ज़्यादा धन का उपभोग भी कराता है। शनि नौ वाला जातक धनी या उपभोगी हो सकता है, और शनि नौ में हो तो ऐसे जातक, क्योंकि नौवा घर जो है वो धार्मिक चीज़ों से जोड़ के देखा गया है, और शनि जो है कर्म कारक है, तो इसके कर्म में धार्मिक चीज़ों से जुड़ के रहना, धार्मिक यानी धर्म में आस्था रखना, धार्मिक कार्य में विश्वास रखना, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, धार्मिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, धार्मिक कार्य पूजा पाठ में इनका एक तरह से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। कहीं ना कहीं जिनका भी शनि नौवे घर में है, ये मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, ऐसा नहीं है कि दिखावा करेंगे कि पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों को लगेगा कि ये नास्तिक है, पर अंदर से ये आस्तिक होते हैं। पर हाँ, ये बोल सकते हैं कि इनका जो एक आचरण होता है वो थोड़ा नास्तिक टाइप का हो सकता है, मतलब ये होते तो आस्तिक हैं, पर आचरण थोड़ा नास्तिक टाइप का हो सकता है। शनि नौ वाला धार्मिक कार्य को जितना दिखा कर करेगा, तो इसके जो फ्लोर होंगे, मतलब हर किसी के कोई ना कोई एक दो तो फ्लोर होते ही हैं, तो वो धार्मिक कार्य से जुड़ जाते हैं। तो इसे थोड़े से दिखा के, मतलब दिखावे मात्र से मतलब करना पड़ेगा। जब भी शनि नौ में हो तो आपको
धार्मिक कार्य, क्योंकि आप धार्मिक कार्य करते हैं और आपको देख के लोग फॉलो करेंगे, तो शनि 9 में हो तो इनको थोड़ा दिखा के अपना जो धार्मिक कार्य है वो करना अच्छा होता है। वैसे शनि का जो स्वभाव होता है वो दिखावा करने का नहीं होता, ये गंभीर का स्वभाव का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। और इसका स्वभाव जो है वो मतलब जहाँ भी लग गया यानी संपूर्ण निष्ठा से वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इसीलिए शनि का जो है वो दिखावे का नहीं है। पर यदि ये शनि 9 में बैठा है और ये धार्मिक कार्य कर रहा है तो थोड़ा दिखा के करे, जिससे कि इसके जो फ्लोर हैं वो करने लगेंगे। जैसे कि आप विराट कोहली का देखें, उनका शनि 9वें घर में कन्या राशि का है। तो जब वो प्रेमानंद जी से मिलने गए तो उनको देख के बहुत सारे लोग प्रेमानंद जी से मिलने जाने लगे या उनकी वीडियो देखने लगे कि विराट कोहली उनके पास गया है, इतने बड़े संत हैं तभी तो गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी तो अपने आप में टॉप लेवल हैं, पर विराट कोहली भी जब गए तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो और ज़्यादा जाने लगे, क्योंकि शनि 9वें घर में है। तो यानी इनको थोड़ी सी धार्मिक एक्टिविटी करना जो है वो लोगों को दिखा के करें, जिससे कि लोगों पे वो प्रभाव पड़े। वैसे लाल किताब कहता है शनि जिसका भी 9 में हो वो कलम विधाता होता है, यानी ईश्वर की वो कलम है, यानी कि ईश्वर का वो कलम कहा गया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। यानी कहने का मतलब ये संघर्ष की राशि है और 9 नंबर गोल को दिखाता है। तो जब ये जातक अपने गोल को पकड़ने के लिए खुद मेहनत करेगा तो स्वयं ये अपने हाथों से अपना भाग्य लिखता है। तो शनि 9 में हो तो ऐसा इंसान का भाग्य जो होता है बहुत अच्छा होता है, यानी भाग्यवान बनाता है। खुद की मेहनत से ये अमीर होते हैं, पर बैठ के ये कभी भी अमीर नहीं होगा, दरिद्र योग भी बना देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें। शनि 9 वाला अच्छी बुद्धि, सोच समझ के काम करना, गंभीर स्वभाव वाला, हर बात को सोच समझ के तब निर्णय लेके तब कहीं ना कहीं बात करता है या कुछ करता है। तो शनि 9 वाला हड़बड़ी में नहीं रहता, सोच समझ के कोई काम करता है, और यदि हड़बड़ी में रहता है तो ये कुछ कर नहीं पाएगा। शनि जो है गंभीर का कारक है, और यदि आप में हड़बड़ी है तो मतलब शनि आपका खराब है। शनि आलस का कारक है, और यदि आपने आलस त्याग दिया तो शनि हाइट पे लेके चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है शनि 6 में आलस या छठे साइड में जो इंसान आलस त्याग देता है वो हाइट पे चला जाता है। आप देखिएगा बहुत सारे क्रिकेटर शनि 6 और केतु 10 लेके बैठते हैं, तभी वो फेमस होते हैं। क्योंकि केतु 10 क्या है, वो बोलता है कि आपको काम नहीं करने देगा, मतलब बहुत सारे काम कराएंगे। तो ये केतु के जब टॉपिक आएगा उस पर बात करेंगे। पर शनि जहाँ भी बैठ जाए वहाँ आलस नहीं करने देता। अब 9th हाउस जो होता है वो धार्मिक संस्थाओं का होता है, धार्मिक एक्टिविटी पूजा पाठ का होता है। तो यदि आप अपने गोल को एक बना के कोई काम नहीं कर रहे हैं, धार्मिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तब तक आप फेलियर हैं जीवन में। शनि 9 वाला जातक धार्मिक संस्था, विद्यालय, मंदिर बनाने की मतलब एक संभावना रहती है, या इसके मन में रहता है कि मैं धार्मिक कार्य करूँगा, जैसे कि धार्मिक संस्थाएं बनाऊँगा, विद्यालय, मंदिर या कुछ ना कुछ निर्माण करना या उसमें सहयोग देना। या तो इनके मन में रहता है या तो ये बनवाते हैं, या फिर धार्मिक संस्थाएं नहीं बनवा पाता तो जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ कुछ डोनेशन दे देता है, या फिर धार्मिक संस्थाओं पे वहाँ पे नल लगवा देना, मंदिर बनवा देना, या मंदिर बन रहा है वहाँ पे दान दे देना कि मंदिर निर्माण के लिए मेरे तरफ से भी कुछ पैसा ले लीजिए। तो इनका हमेशा रहता है। और शनि 9 वाले को ये भी बोला गया है कि देवी मंदिर का धर्म संस्थापक, यानी कोई ना कोई देवी मंदिर का जरूर निर्माण करता है। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि माता की मूर्ति नवरात्र में जो लोग रखते हैं वहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं 9 दिन नवरात्रि में ये लोग जो होते हैं। तो शनि 9 वाले ही होते हैं जो मतलब देवी संस्था या देवी मंदिर या नवरात्रि में माता दुर्गा का पंडाल, वहाँ पे मूर्ति रखना, वहाँ पे पूजा करना 9 दिन, ये शनि 9 वाले ज़रूर करते हैं। आप साइन वाइज भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी मैच करेगा। 9वां घर क्या होता है, हायर एजुकेशन का होता है, और शनि जो है न्याय कारक है। तो ऐसे लोग न्याय, कानून, दर्शन शास्त्र, वेदांत की पढ़ाई करने वाले हो सकते हैं। एक तरह से धार्मिक पूजा पाठ
कराना शनि 9 वाले का रहता है हमेशा, मतलब ये लोग जुड़े रहते हैं। शनि 9 जो है या 9वें भाव को हम लोग एक तरह से श्लोक, गीता पाठ, पुराण, वेद पढ़ना या कोई स्तुति को पढ़ना या श्लोक को पढ़ना, महिषासुरवर्धिनी या फिर जो माता का जो पाठ होता है नवरात्रि में, ये सब 9वें भाव से देखते हैं। और शनि जो है वो कर्म कारक है, तो इस जातक के कर्म में आ जाता है कि हम रामायण, गीता, भागवत कराएं, अपने घर में कराएं या धार्मिक संस्थाओं पे कराएं, या फिर पूरे पब्लिक के लिए जो लोग करवाते हैं वो कहीं ना कहीं शनि 9 वाले ही होते हैं। शनि 9 में हो तो ये लोग अलग रहना चाहते हैं, यानी देखा गया है कि ये लोग अपने परिवार से अलग हो जाएंगे, अलग रहेंगे, या भाई बहनों से ये बंटवारा करके अलग हो जाते हैं, इनको अलग ही रहना पड़ता है। शनि 9 में हो तो पिता की जो मृत्यु होती है वो भी जल्दी हो सकती है, और शनि 9 विदेश यात्रा भी कराता है। शनि 9 में हो तो विदेश यात्रा जरूर कराता है, और ऐसा भी देखा गया है कि शनि 9 वाला जातक यदि विदेश में जाए तो लड़का लड़की कोई भी हो, वो यदि विदेश जाता है तो उसको कोई ना कोई लड़का या लड़की पसंद आ जाता है जिससे वो विवाह भी कर सकता है। तो विदेश यात्रा तो अवश्य होगी, और शनि 9 वाला यदि विवाह करे तो वो कोर्ट में विवाह करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये विदेश भ्रमण पे गया, वहाँ कोई पसंद आ गया और विवाह कर लिया तो कहीं ना कहीं बाद में इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो लिखित में कराएं, कोर्ट मैरिज करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि 9 वाले का ससुराल से थोड़ा घाटा रहता है, हानि हो सकती है, ससुराल वालों से इनका थोड़ा बनता नहीं तो हानि भी हो सकती है। शनि 9 में हो तो लाल किताब कहती है कि 3 मंजिला घर ना बनाए या 3 मकान ना बनाए। ऐसे जातक के भाग में 3 मकान होता है, 3 मंजिला मकान बना सकता है और इसके बाद इसका पैसा आना रुक जाता है। तो शनि 9 में हो 2 मकान बनाओ और 2 मंजिला मकान ही बनाइए, नहीं तो तीसरा मंजिल बनाते आपके फैमिली में या तो रोग, या तो बीमारी, या तो पैसा रुक जाना, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया घर बनाते। तो शनि 9 में हो लाल किताब साफ मना करता है, आपके भाग में 3 मकान है, यदि आपने तीसरा मकान बना लिया है तो किसी को दे दे घर में, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही है तो उससे अच्छा किसी को दे दें। या फिर 3 मंजिला मकान बनाया है तो 3rd मंजिल को अंधेरा कर दें, क्योंकि 3 मंजिल घर बनाते इनको इतना प्रॉब्लम आता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो शनि 9 ये याद रखें कि इनके भाग में 3 मंजिला घर, 3 मकान बनाने का योग रहता है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे 3 मंजिला घर बना लिए, या फिर 3 जगह ज़मीन लेके 3 अलग अलग मकान बना लिए। तो कहीं ना कहीं 3 मकान या 3 मंजिला मकान बनाना बात वही हो गया घूम फिर के कि इसको प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए लाल किताब साफ मना करता है 3 मंजिले घर से दूर रहें, और बना लिए हैं तो उसको अंधेरा करके हमेशा के लिए छोड़ दें। और तीसरा मकान यदि बना लिए हैं तो वो किसी को दे दें, क्योंकि शनि 9 में बैठ के यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा। मकान बनाते 2 मंजिला बनाइए अच्छा है, 2 घर बनाइए अच्छा है, पर तीसरे पे ना जाइए। तीसरा बनाते ही प्रॉब्लम आने लगता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है उनको, और इनके भाग में होता है 3 मकान आ जाएंगे, 3 मंजिला मकान बनाने का पैसा भी आ जाएगा, इतना कमा लेंगे और इसके बाद प्रॉब्लम शुरू होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें जिसका भी शनि 9वें घर में हो।